हुई तबीयत अचानक घर से खराब हो गई थी। हम अचानक हमको सब मम्मी पापा सब लेके लखनऊ गए, हॉस्पिटल गए पहले सरकारी वाले में। वहाँ जवाब दे दिया कि इसको लखनऊ ले जाइए। लखनऊ वाले क्या क्या हमको डाले रखा गाड़ी के अंदर, नसीली सुई लगाए रखा, दवाई कुछ नहीं दिखा रहा समझे। यहाँ आए, यहाँ हमारी दवाई पानी सब हुई संजीवनी हॉस्पिटल में। हुआ फायदा यहाँ संजीवनी। आपका नाम? केसरी, कहाँ रहते हैं? होली नगर। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रेरित जोशी, कंसल्टेंट फिजिशियन, साई संजीवनी हॉस्पिटल। यहाँ पे साई संजीवनी हॉस्पिटल को खुले ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने हो गए हैं और यहाँ पे लगभग सभी सुविधा उपलब्ध हैं, जैसे कि आईसीयू की, डायलिसिस की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इस 2-3 महीने जो काफ़ी कठिन थे, जिसमें डेंगू मलेरिया बहुत स्प्रेड हुआ था, तो यहाँ पे प्लेटलेट डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी बहुत करवाए गए हैं। क्या क्या फैसिलिटियाँ हैं यहाँ पर जो लखनऊ में मिल रही थी वो यहाँ मिलेंगी? अब जो सीतापुर के पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं, जैसे कि डायलिसिस की, जो किडनी पेशेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म से सीकेडी और एकेआई के पेशेंट्स हैं उनके लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। बाकी आईसीयू है जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। जैसा कि देखा जा रहा है कि सीतापुर में और भी हॉस्पिटल हैं जिसमें काफ़ी महंगा उपचार हो रहा है, तो इसको लेकर जो यहाँ पर आ रहा है उसको क्या सहूलियतें मिलेंगी? बहुत पहले सीतापुर में ये ट्रेंड था कि जो पेशेंट्स थे वो चाहे वो कार्डियक पेशेंट्स हों या फिर वो लंग्स या रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हों, उनको पेशेंट्स को लेके लखनऊ जाना पड़ता था। तो साई संजीवनी हॉस्पिटल के खुलने के बाद ये समस्या काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हुई है, जिसमें पेशेंट्स को यहाँ पे उपचार मिल रहा है और रेगुलर डॉक्टर्स 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें वेंटिलेटर उपलब्ध हैं और बाईपैप मशीन भी उपलब्ध है, जिससे क्रिटिकल पेशेंट्स भी यहाँ से ट्रीट होके जा रहे हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए क्या किया जाता है यहाँ पे? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं और जिनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे आयुष्मान भारत की भी सुविधा उपलब्ध है और मरीज़ का यहाँ पे बहुत कंपैरेटिवली जो लखनऊ में ट्रीटमेंट चलता है उससे कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते दामों में यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाता है। अभी एक मामला सामने आया था जहाँ एक बंदा था, वो लखनऊ से रिफ़र करके सीतापुर भेजा गया था। क्या उसकी प्रॉब्लम थी और आपने उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट की? एक पेशेंट हमारे अंदर ही एडमिट हुआ था, उसका नाम केसरी था और पेशेंट वेंटिलेटर में आया था किसी बड़े अस्पताल से लखनऊ के, और उसको बायलेटरल निमोनाइटिस, साथ में ब्लड में सीवियर इन्फेक्शन जिसको सेप्टिसीमिया बोला जाता है, विद ARDS डायग्नोस हुआ था। पेशेंट जब यहाँ पे आया था तो बहुत ही ख़राब उसकी प्रोग्नोसिस थी, उसकी बचने की भी संभावना बहुत कम थी। बट यहाँ पे तुरंत पेशेंट को आईसीयू लिया गया और उसको डॉक्टर्स और स्टाफ की निगरानी में रख के उसको तुरंत वेंटिलेटर में डालने के बाद उसको ऑब्ज़र्व किया गया और वेंटिलेटर में 48 से 72 घंटे तक रखा गया। और जैसे ही पेशेंट थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ और उसका जो ब्लड में इन्फेक्शन था, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कम हुआ, उसको वेंटिलेटर से आउट करके पेशेंट को कुछ दिन बाईपैप में रख के आईसीयू से जनरल वार्ड शिफ्ट किया। इस समय क्या हालत है इसकी? इस समय पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है और अब जो उसका निमोनाइटिस था वो भी काफ़ी हद तक बेटर हो गया है और पेशेंट इम्प्रूविंग ट्रेंड शो कर रहा है। इस समय कुछ ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं, तो लोगों के लिए मैसेज क्या रहेगा आपका कि जिससे वो दुरुस्त बने रहें? इस समय क्योंकि अभी हमने देखा 2, 2.5, 3 महीने में इस यूपी क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र में बहुत डेंगू और मलेरिया के पेशेंट्स थे, तो मेरी सबको यही सलाह रहेगी कि फुल आस्तीन पहने, कपड़े पहने या फिर ओडोमॉस का जितना से ज़्यादा, और मच्छरों से बचाव करें, स्टैगनेंट वाटर से बचें, और साथ में जो और बीमारियां हैं जिनको अलग कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, उसके लिए प्रॉपर जांच करवाएं और दवा रेगुलर बेसिस पे लेते रहें। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रेरित जोशी। आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन हियर एट साई संजीवनी हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।